गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। और आज मेरे शूटिंग का टाइम और माही के उठने का टाइम मैच हो गया है, इसलिए माही भी हमारे साथ हमारे वीडियो में हेल्प करेगी। कुछ दिनों पहले मैंने बात की थी स्पीच थेरेपी के बारे में, स्पीच डीले के बारे में, स्पेशली अपने इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम रील्स में, राइट। सो मैंने तभी कहा था कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही आम प्रॉब्लम हो चुकी है अभी। तो दोस्तों अभी माही 7 मंथ्स की है, सो इसके साथ मुझे स्पीच का कोई उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ये मेरे साथ ही रहती है, तो ये मुझे कंटिन्यू बोलते हुए सुनती रहती है ना माही। ओके, तो आज पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस एज पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा जब तक 1 साल का होता है, यानी 10 से 12 महीने तक, वो बैबलिंग करना शुरू कर देता है। ओके, काका, मामा, बाबा, या सिर्फ का माँ बा, अभी रिलेशनशिप वो नहीं लगा पाता, वो सिर्फ बैबल करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, जब वो 1.5 साल का होता है, ओके, तब वो इस रिलेशनशिप को समझने लगता है। पापा को पापा, मम्मा को मम्मा, बाबा को बाबा, चाचा को चाचा, काका को काका, इस तरह से। ऑलराइट, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो 2 वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बना सकता है। पानी दो, यहाँ आओ, खाना दो, इस तरह से वो सेंटेंसेस छोटे छोटे क्रिएट कर सकता है, टूटी फूटी भाषा में ही सही, लेकिन क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, एंड जब तक वो 2 साल का होगा आपका बच्चा, तब उसकी वोकैबुलरी और बढ़ जाएगी, वो और क्लियरली वर्ड्स को बोल पाएगा। ठीक है, और अपने आप को बहुत ही आराम से एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर मैं बात करूं इशारों से चीज़ें समझाना, तब तो वो 1.5 साल के अंदर ही कर देना चाहिए। लाइक इशारों से चीज़ें समझा लेना चाहिए कि उसे यहाँ चोट आई है, या उसे वो चाहिए, या उसे ये चाहिए, इस तरह से। ओके, जब तक वो 2 साल का होता है तब तक बच्चे की वोकैबुलरी काफ़ी बढ़ जाती है। लाइक 50-60 वर्ड्स तो बहुत ही आराम से बोल पाता है, ऊपर नीचे, बाबा, काका, मामा, टीवी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट, खाना, सब कुछ, इस तरह से वर्ड्स जो होंगे ना वो बोल पाएगा, और छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बोलना शुरू कर देगा। और अब यहाँ से जैसे ही आप देखोगे ना, 2 साल के बाद से, 2 साल से 2.5 साल के बीच में बच्चा काफ़ी कुछ बोलने लगेगा, काफ़ी सेंटेंसेस फॉर्म करने लगेगा। एंड यू विल बी अमेज्ड कि इसके बाद उनकी स्पीच, इनके बोलने का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तोतलाते हैं, बट दैट इज़ ऑल गुड। बस कुछ आप कुछ बातों पे ध्यान रखना है, जो कि हम आगे बात करेंगे। ऑलराइट, स्पीच डीले कब होता है? जब मैंने ये जो आपको माइलस्टोन्स बताएं, ये इस एज पे नहीं हो रहा। लाइक बच्चा 1.5 साल का हो गया है लेकिन बच्चा प्रॉपर्ली बैबल नहीं कर पा रहा है, या बच्चा 2 साल का हो गया है लेकिन अपनी बात क्लियरली कह नहीं पा रहा है, इशारे से भी नहीं एंड वर्ड्स के साथ भी नहीं, या बच्चा सवा 2 साल का या 2.5 साल का हो गया है और अभी तक वो प्रॉपरली कह नहीं रहा है अपने वर्ड्स, देन इट्स कॉल्ड स्पीच डिले। एंड तब आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। बट उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज बोलना इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना, जो बच्चों को आएगा ही लाइक टाइम के साथ। ठीक है, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, लेकिन सीखता सब बच्चा है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि आपको थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज बहुत सिंपल चीज़ें आपको करनी है जो आप घर पे ही कर सकते हो। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास, किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पीच डिले या कुछ बच्चे जो देर से सीखते हो, क्यों सीखते हैं, इसका सबसे मेन रीज़न है बच्चों के साथ इंटरेक्ट ना करना डे टू डे बेसिस पे, राइट, यस। डे टू डे बेसिस पे आपको बच्चे से बात करते रहना चाहिए, उनसे पूछो, उनके सामने गाने गाओ, उनको गाने सुनाओ, जो आप दिन भर, हमारे यहाँ पे म्यूज़िक गाना चलता रहता है, हम बात करते रहते हैं कंटिन्यू। और मैं तो जब भी शूट करती हूँ, चाहे कॉफ़ी विद मॉम के लिए हो या एंटरटेनमेंट चैनल जो हमारा जयति हैप्पी सोल है उसके लिए हो, मैं हर जगह जब भी बात करती हूँ, मैं, शिवन्या, इसके पापा, तो ये कंटिन्यू हमें देखती रहती है, हमें सुनती रहती है, और फिर वो भी प्रॉपरली रिप्लाई देती है। ऑलराइट, तो वो कन्वर्जेशन का मिसिंग होना बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है टीवी, मोबाइल, कार्टून, इनके साथ ज़्यादा जुड़ जाना। क्योंकि ना कार्टून्स वगैरह में आप देखोगे वर्ड्स कम होते हैं, एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, साउंड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में बच्चे को वोकैबुलरी मिल ही नहीं पाती। वही गिने चुने वोकैबुलरीज जो उस कार्टून में चल रहे हैं, वो उन्हीं को पकड़ के बैठ जाता है और वो उन्हीं को रिपीट करता है, राइट। तो इससे भी उनको टाइम लगता है। ठीक है, हमेशा कहा जाता है कि कभी भी 1 से 2 उनको लैंग्वेज दो। ठीक है, तो ये नॉर्मली देखा जाता है घरों में, इंग्लिश, हिंदी बहुत ही नॉर्मल रहती है कि बच्चे को बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, राइट। इसके अलावा अगर कोई मदर टंग आपका अलग है, गुजराती, मराठी, बंगाली, तो उसको वो भी एक अलग से मिल जाती है, राइट। इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, एंड साथ ही साथ इंग्लिश जो भी आपका मदर टंग है वो भी आपको मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उनके ना बोलने के, या घर का माहौल बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत चिड़चिड़ 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 चल रहा है, तो बच्चा ना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो फ्रीडम महसूस नहीं करता। ठीक है, अगर उसके आसपास का आप बहुत ही फ्री माहौल रखोगे तो बच्चा बहुत ही फ्री होकर खुद को एक्सप्रेस करेगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हो टू स्पीक, टू लर्न टू स्पीक, जल्दी जल्दी बात करने के लिए सीखे। इसके लिए आप
क्या कर सकते हो? तो सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे से बात करते रहो। जितना ज़्यादा हो सकता है, जब हो सकता है उससे बात करते हो। उससे डायरेक्ट बात नहीं भी करो तो उसके लिए जब आप लोरी गा रहे हो, जब आप आपस में बात कर रहे हो, तो मेक श्योर करो बच्चा सामने वो सुन रहा है, क्योंकि वो उसी से वोकैबुलरी लेगा। ऑलराइट। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बच्चे से तोतली भाषा में बात नहीं करनी है। कई बार आप देखते हो कि पेरेंट्स को, ओले मीला बाबू क्या कर रहा है मेरा बेटा, डोंट डू दैट, ठीक है। आप बच्चे से एकदम क्लियरली बात करो। और क्या चाहिए, बट खैर इस तरह से आपको बच्चे से बात नहीं करनी है। दूसरी बात, आप उनके साथ शोज़ देखो, कार्टून, क्योंकि यार कंटिन्यू बोला भी क्या जाए, तो आप उनके साथ शोज़ देखो, उनके कार्टून बच्चों वाले शोज़ देखो, क्योंकि वो वही वोकैबुलरी उठाएंगे, ठीक है। देखो, लेकिन उसके साथ डिस्कस करो। फॉर एग्जाम्पल, कार्टून अगर आप देख रहे हो तो आप उसके साथ प्रॉपरली डिस्कस करो। ये देखो वो घर से कूद के आया, वाह वो देखो वो टॉम है, वो कैसे घोल में भाग रहा है, वो देखो वो जेरी है, वो कैसे चुप चुप के भाग रहा है। इस तरह से जब आप बोलते हो ना, तो कार्टून में भले ही मूवमेंट्स दिखता है, लेकिन जब आप बोलते हो तो वो समझ भी पाता है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली कार्टून में, और साथ ही साथ उसको वर्ड्स भी मिल रहे हैं। इनडायरेक्टली हमें बच्चे को देना है वोकैबुलरी, जिसको वो प्रैक्टिस करेगा, सुनेगा, सीखेगा, लर्न करेगा, और फिर वो अपने बातों में लाएगा, राइट। और गाने बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक और गाना, ये इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ भी हेल्पफुल होता है। एंड बिल्कुल डरने की बात नहीं है ना। 2 साल तक शिवन्या बहुत ही कम वर्ड्स बोलती थी, मम्मा पापा, बस ये जो गिने चुने वर्ड्स होते थे, खाना, अप डाउन, कम गो, बस इतने ही वर्ड्स उसको रहते थे। एंड 2 साल 2 महीना होते ही वो लड़की जो बोलना शुरू की है, आपने देखा ही होगा हमारे शॉर्ट्स में, हमारे रील्स में, वो अब चुप नहीं होती है। सो बहुत जल्दी उसने बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन 2 साल तक हम भी काफ़ी परेशान थे कि ये बोल क्यों नहीं रही है, बिकॉज हम हमेशा उससे बात करते थे। हमने ये जितने भी तरीके या गाइडलाइंस जो डॉक्टर्स देते हैं, ये हम सब ने फॉलो किया था, फिर वो बोल क्यों नहीं रही, लेकिन उसने 2 महीने के अंदर ही बोलना शुरू कर दिया था। इसलिए आप लोग भी घबराना मत, देखो हो सकता है 1-2 महीने में आपका बच्चा भी बात करना शुरू कर दे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, है ना, बाय, टेक केयर। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है कॉफ़ी विद मॉम ऑफिशियल, उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स लाते रहते हैं, रील्स लाते रहते हैं। बाय।